أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. तारीफ अल्लाह ही कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा पर तूने जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। सदाक़ल। Now I want to share some hadith on hijama. The first one is the best treatment you can use is hijama. तुम्हारे बेहतरीन इलाजों में से एक हिजामा है। सही अल बुखारी 5696। No angel passed by me on the night of Isra except he said, O Muhammad, command your ummah to do hijama. Majah 7।
अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ कैसे हैं आप सब? Okay, I will share with you the dry needling clinical perspective. ओके, आप लोगों को आवाज़ आ रही है सबको? Yes. ओके, अब आज हम जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में वो ये है कि ड्राई नीडलिंग शुड बी अ कोर स्किल फॉर मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, ड्राई नीडलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ, ड्राई नीडलिंग में व्हाट इज़ ड्राई नीडलिंग? व्हाई इट मैटर्स इन एमएसके फिजियोथेरेपी और जो प्रॉपर लेक्चर है उसका ओवरव्यू करेंगे। अब बेसिकली ड्राई नीडलिंग होती क्या है? ड्राई नीडलिंग जो है वो एक बिल्कुल बारीक सी पिन टाइप होती है, ठीक है? ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं जो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं बॉडी में मसल। अब ट्रिगर पॉइंट्स क्यों बनते हैं वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी। ड्राई नीडलिंग क्या है? स्किल इंटरवेंशन यूजिंग थिन filiform needles to target myofascial trigger points and neuromuscular dysfunction। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ड्राई नीडलिंग है, वो किस तरह से हेल्प करती है हमारी, ठीक है? काइंडली ये स्लाइड नंबर नेक्स्ट स्लाइड कर दें ये। जी। ड्राई नीडलिंग ठीक है, इस तरह की होती है ड्राई नीडलिंग ये जो पिक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जा रही है। उसके बाद हम ड्राई नीडलिंग करते क्यों हैं? क्लिनिकल एविडेंस में क्या बताया जाता है कि पेन को रिड्यूस करने के लिए और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए और फास्टर रिकवरी के लिए। उसके बाद अब हम प्रॉपर मैकेनिज़्म पढ़ेंगे ड्राई नीडलिंग का। ड्राई नीडलिंग का जो मैकेनिज़्म है काइंडली नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जो मैकेनिज़्म है ड्राई नीडलिंग कैसे वर्क करती है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें न्यूरोमॉड्यूलेशन है, फिर क्या होता है ट्रिगर पॉइंट्स की डीएक्टिवेशन होती है और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करती है और उसके बाद जो है फर्दर जो मसल है वो रिलैक्स होता है। हाउ इट वर्क्स, अब ये वर्क कैसे करती है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रिगर पॉइंट्स किसी भी मतलब बॉडी में या मसल में जो लाइक ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं, वो बनते क्यों हैं? बेसिकली क्या होता है कि जब मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं उसको मिल रहा और तो क्या होता है जो मसल के फाइबर्स हैं, वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली मसल फाइबर्स में एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है? इसका मेन काम क्या होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो जब उन लोगों को इन चीज़ों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचते, तो जो मसल फाइबर्स हैं वो श्रिंक होते हैं और मसल के अंदर एक प्रॉपर नोड बन जाता है। जब वो नोड बनता है तो क्या होता है ब्लड सप्लाई रुक जाती है, वो प्रॉपर बाकी मसल्स को नहीं पहुँच रही होती, तो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है एक प्रॉपर और वो काफ़ी पेनफुल होता है। पेशेंट आते हैं वो काफ़ी पेनफुल ट्रिगर पॉइंट होते हैं उनके। नेक्स्ट क्या है कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके ड्राई नीडलिंग के? क्रोनिक पेन में हेल्प करती है, अगर एक्यूट स्पैज़्म हुआ हुआ है, टेंडिनोपैथीज़ हैं, लो बैक का पेन है, सर्वाइकल का पेन है, ओस्टियोआर्थराइटिस का अगर पेशेंट है, तो उनमें ये हेल्प करती है ड्राई नीडलिंग। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई फिजियोथेरेपिस्ट शुड लर्न इट? अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है अभी ये चीज़? क्योंकि ड्राई नीडलिंग अभी मोस्टली जब ट्रिगर पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हम उनको ना तो मैनुअली उनको हम रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो डीप होते हैं, मसल फाइबर्स
बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो काफ़ी बड़ा नॉट बना देते हैं जिसकी वज़ह से जो एरिया है वो टेंडर भी हो जाता है, स्टिफ़ हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। तो जब मैनुअली करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है, तो हम उसके लिए ड्राई नीडलिंग की तरफ जाते हैं। अब क्या है हाई पेशेंट डिमांड क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं अब पेशेंट भी एजुकेटेड हैं, तो उनको इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होता है। उसके बाद इम्प्रूव्स आउटकम का क्या मतलब है कि अगर हम ड्राई नीडलिंग करेंगे किसी भी एरिया में जहाँ भी उसके ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए, तो हमें इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है इसका। And the next is integrates easily with manual therapy and exercises. अभी हम ड्राई नीडलिंग के साथ-साथ मैनुअल थेरेपी करें पेशेंट की और उसको फर्दर एक्सरसाइज़ेज़ गाइड करें, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्किल कॉम्पिटेंस असेसमेंट ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सेफ नीडल हैंडलिंग। अब जो ट्रिगर पॉइंट है वो उसको हम असेस कैसे करेंगे? अब ट्रिगर पॉइंट बेसिकली एक जब हम किसी भी मसल को पाल्पेट करते हैं डीप जाके, ट्रिगर पॉइंट आपके कभी भी सुपरफिशियल नहीं होते, हमेशा डीप होते हैं। तो हम फिंगर के थ्रू जो थंब है सॉरी, उसके थ्रू जब हम उसको डीप पाल्पेट करेंगे मसल पे तो एक हमें टाइट सा नॉट टाइप मिलता है और पेशेंट जब हम उसको डीप पाल्पेट करते हैं तो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे इस जगह पे पेन हो रहा है। तो जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं इस तरीके से हम उसको असेस करेंगे। अब देन आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अब ड्राई नीडलिंग को सेफ तरीके से कैसे यूज़ करना है ये भी हम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि मोस्टली चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं जैसे टेंस है वो हम जो पेसमेकर के पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट हैं, उनमें हम नहीं यूज़ करते। तो इसी तरह ड्राई नीडलिंग के भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जो हम करते हैं। अब एक ड्राई नीडलिंग के डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं। 15 का है, 25 का है, 30 का है, 40 का है 50 का भी होता है और 70 तक भी जाता है, ठीक है? लेकिन जो इसका आइडियल साइज़ है ड्राई नीडलिंग की जो ये जो पिन टाइप है, ये जो सेफ साइज़ हम लेते हैं वो 40 होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि मोस्टली हमारी बॉडी में ढेर सारे मसल्स हैं। अपर बॉडी में है, लोअर लिम्ब में है, तो हर मसल पे डिफरेंट तरीके से ड्राई नीडलिंग करनी होती है। ये नहीं कि आप अगर मसल सपोज़ करें डेल्टॉइड का मसल है, अगर आप वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं तो बाकी से करेंगे नहीं क्योंकि हर मसल का अलग से फंक्शन है, हर जो मसल है उसकी लोकेशन डिफरेंट है, मसल वैली अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें देखते हैं। अभी समटाइम्स क्या होता है कि जब जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट है, ओस्टियोआर्थराइटिस का है या फिर लोअर लिम्ब में और कौन-सा इश्यू sciatica का अगर इश्यू है पेशेंट को, तो नीचे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस है, सोलियस मसल है, ठीक है? ये मसल्स यहाँ से यहाँ पे पास हो रहे हैं हमारे लोअर लिम्ब में। तो क्या होता है कि हम जो बेसिकली काफ मसल है वो हम उसको एज़ अ हार्ट मसल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है तो अब वहाँ पे हमें सेफ तरीके से ड्राई नीडलिंग यूज़ करनी है। अगर हम काफ मसल पे लगा रहे हैं ड्राई नीडलिंग को क्योंकि वहाँ से हमारी नर्व्स पास हो रही हैं। तो हम उस पे सेफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे ड्राई नीडलिंग को ताकि नीचे से जो नर्व्स हैं वो पेनिट्रेट ना करें और नर्व को डैमेज ना आए, ठीक है? इसको हम सेफ नीडल हैंडलिंग बोलते हैं और इसके एंगल्स डिफरेंट होते हैं। हम कुछ मसल्स में 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, कुछ मसल्स में 45 डिग्री के एंगल में। तो वो जब प्रैक्टिकल में ड्राई नीडलिंग सिखाई जाएगी तो तब वहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को वो चीज़ें गाइड कर दी जाएँगी। अभी नेक्स्ट अब ड्राई नीडलिंग का जो था ऊपर वाली स्लाइड ही काइंडली करें। हाँ जी।
अब ड्राई नीडलिंग का मैंने ऊपर आप लोगों को मैकेनिज़्म बताया कि वो कैसे अ, ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करती है, ठीक है? ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ कैसे करेगी क्योंकि मसल फाइबर श्रिंक हो गए हैं, तो अब वो प्रॉपर ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना रिलैक्स कर सकते हैं। तो जब नीडल हम अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो वो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो रुका हुआ है या फिर कम हुआ हुआ ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगी और स्लोली जो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई रुकी हुई थी मसल्स को, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि जब हम ड्राई नीडलिंग करते हैं तो जो मसल फाइबर्स हैं वो नीचे डीप ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब नीडल आप इंसर्ट करते हो तो वो आगे नहीं जा पाती नीडल। तो फिर हम उसको थोड़ा-सा राउंड करके लाइक जैसे सर्कुलर मोशन में आगे पेनिट्रेट करते हैं ताकि जो बाकी फर्दर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सकें। अभी नेक्स्ट है सेफ्टी कंसिडरेशंस। अब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम ड्राई नीडिंग करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट का समटाइम्स ब्लड निकल आता है क्योंकि ट्रिगर प्रिकॉशंस लेनी है, ग्लव्स पहनने हैं प्रॉपर, उसके बाद प्रॉपर आपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशन सब चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है? उसके बाद आपने ये ट्राई करना है कि वो ब्लड उनको टच ना हो, उसके बाद अगर आप नीडल दोबारा से वापस निकाल रहे हैं पेशेंट की, तो आपके हाथ से टच ना हो या आपको ना लगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स फिज़ियोथेरेपिस्ट ये चीज़ भूल जाते हैं, फिर फर्दर इन्फेक्शंस और ये सब चीज़ें फिर आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद एनाटॉमिकल नॉलेज मसल्स कौन-सा मसल कहाँ पे है, कहाँ पे ओरिजिन हो रही है उसकी, कहाँ पे इंसर्शन है, कहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है, वो सब चीज़ें आपको किसके थ्रू पता चलेंगी एनाटॉमिकल नॉलेज के थ्रू। डेप्थ अवेयरनेस में क्या है आपको प्रॉपर पता हो कि हम कौन-सी इंडिकेशन है, कौन-सी कंडीशन में हम ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं, कौन-सी कंडीशन में नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, व्हेन टू यूज़ ड्राई नीडलिंग, व्हेन नॉट टू यूज़ ड्राई नीडलिंग एंड कंबाइनिंग विद मैनुअल थेरेपी। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर अभी बता चुकी हूँ, ठीक है? ये वही चीज़ है। उसके बाद अभी हम केस डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट डिस्कस कर रही थी। अब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, ठीक है? उसके नी नी इन्वॉल्व है तो जो उसके नीचे मसल्स पड़े हुए हैं, अगर ऊपर लाइक क्वाड्स है, हैम्स हैं, नीचे काफ के मसल्स हैं, वो क्या होंगे वीक होंगे। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि ब्लड सप्लाई रुकी हुई होती है ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से, तो उसकी वजह से भी उसको ज़्यादा पेन आता है। तो हम इसके लिए ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं, हैम्स के लिए कर सकते हैं, काफ मसल्स के लिए कर सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स इन क्वाड्स एंड हैम्स ये वही चीज़ है जो भी मैंने आप लोगों को बताई है। फिर क्या बिफोर एंड आफ्टर आउटकम, अब फिर आपने पेशेंट से पूछते रहना है कि उसको पहले क्या फ़ील था हो रहा था, उसके बाद में उसका कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। नेक्स्ट केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी का पेशेंट है, ठीक है? और उसके ट्रैप्स जो हैं वो टाइट हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ पे। मोस्टली पेशेंट्स आते हैं ऐसे क्योंकि आजकल की लाइफ में पे मोस्टली क्या है कि पोस्चर ऐसा है और मोबाइल यूज़ की वज़ह से जो नेक के मसल्स हैं वो स्टिफ़ हैं, तो मोस्टली ट्रैप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैप्स पे ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए होंगे काफ़ी। समटाइम्स डेल्टॉइड पे भी होते हैं। अपर ट्रापेज़ियस एंड लेवेटर स्कैपुलाe ठीक है, फिर यहाँ पे हम ड्राई नीडलिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेन रिडक्शन ठीक है, पेन रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक ओवरव्यू। अब टेक्निक में सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ट्रिगर पॉइंट है
कहाँ पे और ये वाक़ई ट्रिगर पॉइंट है या कोई टॉट बैंड बना हुआ है या कोई और चीज़ है, ठीक है? फिर ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पाल्पेशन के थ्रू पता चलेगा। जब आप डीप पाल्पेट करेंगे उसके मसल को, तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद हम ड्राई नीडल की इंसर्शन कैसे करते हैं, ठीक है? वो इंसर्शन हमें बहुत केयरफुली करनी है। नीडल की मैनिपुलेशन हम किस एंगल में नीडल को लेके जा रहे हैं, कौन से एंगल पे, किस मसल पे लगना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं। उसके बाद पोस्ट नीडलिंग केयर, पोस्ट नीडलिंग केयर जैसे अभी आपने ड्राई नीडलिंग कर लिया एक पेशेंट पे, अब सपोज़ करें उस पेशेंट का लाइक ब्लड निकला है बॉडी से थोड़ा-सा जहाँ पे आपने ट्रिगर पॉइंट उसका रिलीज़ किया ड्राई नीडलिंग के थ्रू। तो अब आपने अवॉइड करना है कि वो ना आपसे कॉन्टैक्ट में आए ब्लड और ना पेशेंट के किसी दूसरी जो पार्ट ऑफ बॉडी है वहाँ पे लगे, ठीक है? तो केयर बहुत ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट है न्यूरोमॉड्यूलेशन मैकेनिज़्म इन ड्राई नीडलिंग। एक तो इसमें था नीडल स्टिमुलेशन एक्टिवेट्स अल्फा डेल्टा एंड सी फाइबर्स, ठीक है? पेन गेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी सबने। क्या पेन को जो कम करने के लिए पेन कंट्रोल करने के लिए कौन से फाइबर्स वर्क करते हैं, ए डेल्टा और सी फाइबर्स। फिर क्या सेंड सिग्नल टू डोर्सल हॉर्न एंड मॉड्यूलेट पेन पाथवे। फिर ये सिग्नल्स ब्रेन की तरफ जाते हैं, वो सेंट्रल सेंसिटाइज़ेशन करते हैं, ठीक है? रिड्यूस करते हैं हमारे पेन को फिर अ, एंडोजीनियस ओपिओइड रिलीज़ करते हैं और जो नॉर्मलाइज़ करते हैं डिसफंक्शनल मोटर एंड प्लेट्स को और फिर क्या होता है कि स्लोली ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और मसल टोन जो होती है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है? बाय अल्टरिंग स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। ओके, अब नेक्स्ट है कंपैरिजन विद अदर टेक्निक्स ड्राई नीडलिंग वर्सेस एक्यूपंक्चर, ड्राई नीडलिंग वर्सेस टेंस और ड्राई नीडलिंग वर्सेस मसाज। अब ड्राई नीडलिंग और एक्यूपंक्चर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद टेंस टेंस तो बेसिकली नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है? और जो मसाज है, मसाज का अलहदा से काम है। उसके बाद रोल इन मॉडर्न एमएसके प्रैक्टिस, एक तो फास्टर रिकवरी मतलब अगर जल्दी क्योंकि आप अगर मैनुअली कर रहे हैं, अगर कम ट्रिगर पॉइंट्स है तो हम रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत समटाइम्स पेशेंट बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं सम पेशेंट्स के। तो हम उसको मैनुअली नहीं कर सकते रिलीज़, तो फिर हम ड्राई नीडलिंग की तरफ जाते हैं ताकि उसकी रिकवरी फास्टर हो। फिर पेशेंट सैटिस्फाई भी होता है इस चीज़ से और क्या होता है हाई एम्प्लॉयबिलिटी होती है। नेक्स्ट है व्हाट स्टूडेंट मस्ट मास्टर। अब जो ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं, हम उनको क्या बताएँगे कि प्रॉपर कैसे ड्राई नीडलिंग को आप सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हो कि आप लोगों को एक तो एनाटॉमी पता होनी चाहिए, फिर आपको प्रॉपर पाल्पेशन का तरीका पता होना चाहिए, आप पाल्पेट कैसे कर रहे हैं पेशेंट का अगर कहीं पे ट्रिगर पॉइंट है तो। फिर नीडल की टेक्नीक, कौन से एंगल पे यूज़ करनी है, उसके बाद कौन कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये एंगल, कौन-सा साइज़ यूज़ करना है नीडल का, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल रीज़निंग, क्लिनिकल रीज़निंग में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी कंडीशन में हम करना चाहते हैं तो करें, कौन-सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पेशेंट से आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद आपने कोई भी जो आप टेक्नीक यूज़ कर रहे हो वो करनी होती है, ठीक है? ये नहीं कि अगर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेशेंट है और अगर सपोज़ करें उसको साथ कोई और कंडीशन भी है और आप उसको ड्राई नीडलिंग करना स्कोप, ग्लोबल डिमांड, रिसर्च ट्रेंड्स, नीड्स फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है? उसके बाद अब कंक्लूज़न हम करेंगे। ड्राई नीडलिंग इज़ अ वाइटल एविडेंस बेस्ड स्किल दैट एनहांस फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव्स क्लिनिकल आउटकम्स। तो आई होप आप लोगों को ड्राई नीडलिंग के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये सब चीज़ें, ठीक है? और उसके बाद हमारा
नेक्स्ट 3 डेज़ कपिंग थेरेपी का कोर्स है, ठीक है? मैं आप सब लोगों को बोलूँगी कि आप लोग वो ज़रूर लें, ठीक है? ऑनलाइन मोड भी है, फिज़िकल मोड भी है, आपको जो फ़िज़िबल है, आप उसके थ्रू पार्टिसिपेट करें इसमें और आप लोगों को एक तो नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा, दूसरा आपको प्रॉपर डेमोंस्ट्रेशन दी जाएगी, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है? हैंड्स ऑन टेक्निक्स होंगी, ठीक है? और उसके बाद प्रॉपर लाइक केस के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ समझाई जाएगी। तो आप लोग जॉइन करें इसको, रजिस्ट्रेशन करवाएँ और ये चीज़ करें, ठीक है? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मिथ्स एंड एविडेंस कि हम किस बेसिस पे कपिंग थेरेपी और ड्राई कपिंग या जो कपिंग थेरेपी वो कर सकते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, इसके डिफरेंट मिथ्स के बारे में बात करेंगे, इसकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी इसके बारे में, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एविडेंस देखेंगे कि ड्राई कपिंग एज अ थेरेपिस्ट हमें करनी चाहिए, तो उसके कौन से रिव्यूज आ रहे हैं या उसकी किस तरह पेन मैनेजमेंट हो रही है। जो मेन सपोर्ट हमें आ रही है वो ये कि शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बट टू सर्टेन रीजन्स, कुछ रीजन्स में लिमिटेड है, कुछ रीजन्स में आपको ये कि बिल्कुल भी नहीं आती है, कुछ रीजन में थोड़ी-सी आती है और कुछ में बहुत अच्छी आती है। जैसे जो मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं कि जिसमें बहुत अच्छी आती है वो नेक रीजन आपका कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स कौन-सी हैं, ये किस आपकी पेन की इंटेंसिटी या पेशेंट की कंडीशन किस टाइप की होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम उसे ड्राई नीडलिंग को प्रिस्क्राइब जो कि करते हैं रिसर्चेज़ के अकॉर्डिंग, वो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में हम इसको नहीं करते, बट विद द एक्सरसाइज थेरेपी एज़ वेल। हम सिंपली सिर्फ ड्राई नीडलिंग पे नहीं रहते, उसके साथ-साथ हम कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइजेज़ को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्दर कंडीशन में भी कर सकते हैं, लाइक शोल्डर पेन हो गए, प्लांटर fasciitis, टेंडिनोपैथीज़। नेक्स्ट कि आपके कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जब आप ड्राई नीडलिंग करते हैं तो वो इट इज़ कॉमन, एंड कुछ ऐसे हैं जो कि रेड फ्लैग साइन्स कंसीडर किए जाते हैं। जो कि कॉमन है वो है सोरनेस आ जाती है, ब्रूजिंग हो जाता है या लाइट से आपको पेन हो जाता है, ये रेडिएटिंग पेन भी कुछ कंडीशंस में हो जाता है। बट जो सीरियस कंडीशंस हैं जो कि रेड फ्लैग कंसीडर किए जाते हैं वो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई नर्व इंजरी कर दिया आपने, आपकी नीडल की पोज़ीशन ऐसी है, या निमोथोरेक्स वाली कंडीशन में कह सकते हैं आप। इसलिए इट्स मच बेटर कि आप उससे पहले आपकी एनाटॉमी की नॉलेज, आपकी जो स्टरलाइज़ेशन प्रोसेस है, वो बिल्कुल ऑन पॉइंट होना चाहिए और आपका कंसेंट पेशेंट से, क्योंकि नीडल फोबिक नहीं होना चाहिए। ये उसकी सेफ्टी प्रोफाइल में हम कंसीडर कर सकते हैं। कपिंग थेरेपी में है कि कौन से उससे क्या हो जाता है, मोस्टली जो है उससे भी शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट है, और जो मोस्ट रीजन्स हैं जिसमें बहुत अच्छा आपको इफेक्ट फील होता है वो भी नेक रीजन, लो बैक पेन, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में मिल जाता है आपको। और इस पे जो स्टडीज़ हो चुकी हैं उसमें आप मैंने ब्लाइंडेड भी स्टडीज़, अनब्लाइंडेड भी है, और इसमें मैक्सिमम मॉड स्मॉल टू मॉडरेट कप के जो साइज़ेज़ है वेरिएशन करते हैं उन पे हुई हुई है। जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम आ जाते हैं आपके कपिंग के बाद वो मार्क्स आ जाते हैं, जो सर्कुलर कप्स के मार्क्स होते हैं, माइल्ड से डिस्कम्फर्ट हो जाता है, ब्रूजिंग हो जाती है। जो रेड फ्लैग साइन्स कंसीडर किए जाते हैं, स्किन अनब्रोकन, बर्न्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको हेमाटोमा भी हो सकता है, एब्सेस भी बन सकते हैं। ड्राई नीडलिंग में कौन-कौन से मिथ्स हो जाते हैं कि जिन कहते हैं कि ड्राई नीडलिंग करवानी है तो ये चीज़ हो जाएगी। परमानेंट पेन रिलीफ, एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एविडेंस कहता है कि माइल्ड से मॉडरेट पेन की तरफ जब हो तो आप ड्राई नीडलिंग करें विद एक्सरसाइज। सिंपल ड्राई नीडलिंग उस पे इफेक्टिव नहीं होती, और परमानेंट पेन रिलीफ भी नहीं होता ड्राई नीडलिंग से। इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। मोर नीडल इक्वल्स बेटर रिजल्ट, जितनी ज़्यादा आप नीडल्स लगाएँगे इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा भी कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला। सेम एज़ एक्यूपंक्चर, नो, दे आर totally different from each other on perspective of theoretical framework and clinical reasoning. Next myth about cupping therapy. It remove toxins, but it's there is no knowledge about के इट रिमूव टॉक्सिन्स या टॉक्सिन्स आपके रिमूव हो जाते हैं जस्ट आप कपिंग कराएँ, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं लाया जा रहा, ठीक है? डार्क मार्क इंडिकेट इफेक्ट में कि जितने ज़्यादा आपके कुछ लोगों के जब आप कपिंग करते हैं, सिंपल ड्राई कपिंग की करें तो बहुत डार्क पैचेस बन जाते हैं उस रीजन में, तो वो आप कंसीडर कर जाते हैं कि ये इतनी ही अच्छी हुई है कि जितने अच्छे आपके कलर हो गए, जितना कलर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्किन टू स्किन वैरी करता है।
थर्ड में से कि क्रोनिक पेन परमानेंटली को रिलीव कर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कर सकता है कि शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ दे लेकिन अगर आप साथ कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज़ेज़ देंगे तो देन इट विल गो मैनेज है। इससे आपका पेन अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है देन इट वुड बी न्यूरो मॉड्यूलेशन आपकी अच्छी कर